डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो हमारी 10th क्लास की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फूड, उसका जो सेकंड चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, ये करेंगे आज हम। और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस ये कहानी जो है, एक हरी सिंह नाम का एक लड़का होता है जो कि चोर है, और एक अनिल है जो कि पेशे से राइटर है, और जो है उसकी इनकम जो है वो रेगुलर इनकम नहीं है। कभी कभार उसकी इनकम हो जाती है, जब कभी वो नई बुक वगैरह पब्लिश करने के लिए देता है तो उसे कुछ इनकम उसे होती है। और दूसरी तरफ जो हरी सिंह है वो एक थीप है, एंड ही कंटिन्यूज टेलिंग ए लाइज, ही चेंजेस हिज आइडेंटिटी टाइम टू टाइम to deceive the people, to dose the people. He convinces the people, he asks the people for some work, and when the people are convinced, they trust him, then he deceives them and he robs them of their valuable things. तो जो हरी सिंह है वो एक चोर है, वो लोगों को धोखा देना उसका काम है, लूटना उसका काम है। और किस तरीके से वो जो हरी सिंह है वो अनिल को धोखा देता है, और बाद में किस तरीके से अपनी मिस्टेक को, अपने ब्लंडर को रियलाइज़ करता है, और किस तरीके से वापस वो उसके पास में आता है। किस ऐसी कौन सी इंसिडेंट है जिसकी वजह से जो थीप बॉय है जिसका नाम हरी सिंह है उसका जो मन है वो बदल जाता है। तो ऐसी कौन सी घटना है जिससे उसका मन बदलता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। So let's start. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ पर जो हरी सिंह है, जो चोर बॉय है, वही नरेटर है इस कहानी का। वो बता रहा है कि मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और इसकी एज जो थी सिर्फ 15 ईयर्स था, और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी था और अपने काम के अंदर बिल्कुल सफल था, एक्सपर्ट था। यानी कि इसका काम था चोरी करना, लोगों को धोखा देना, लूटना, तो इस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जब अनिल से मिलता है तो उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच होता है, कुश्ती का मैच चल रहा था, उसको देखता है। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। अनिल जो था वो 25 ईयर्स ओल्ड था, टॉल था, और लीन का मतलब थिन, पतला था, और दिखने में बिल्कुल सिंपल दिखता था। इजी गोइंग का मतलब दैट हु कैन बी फूल्ड वेरी इजीली, तो इजी गोइंग था, सिंपल था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और दयालु था और मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल सही था, पर्याप्त था। इसका मतलब इसका पर्पज़ क्या था? उसको लूटना। I hadn't had much luck of late and fate and thought I might be able to get into the young man's confidence. यहाँ पर कहता है कि ये लक ऑफ लेट, ये ज़्यादा देर लेट नहीं होना चाहता था, और सोचा कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, हाल ही में कहता है कि मेरा भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा था, मेहरबान नहीं था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और सोचा कि हो सकता है। माइट का यूज़ यहाँ पर किया गया है। माइट इज ए मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज़ यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो हरी सिंह है वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि ही वुड बी एबल टू कन्विंस अनिल। यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो हरी सिंह ने कहा कि तुम थोड़े से पहलवान लगते हो, खुद भी पहलवान दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत फ्लैटरी जो है, चापलूसी जो है, सिकोफेंसी जो है, वो दोस्त बनाने में मदद करती है। जो फ्लैटरी जो वर्ड है इसका मतलब चापलूसी करना, और एक वर्ड है सिकोफेंसी, SCO, सिकोफेंसी। तो फ्लैटरी है, फ्लैटरी के साथ में वर्ड है सिकोफेंसी, उसकी स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको।
तो जो वर्ड है फ्लैटरी, इसका जो है SYCOPHANCY, सिकोफेंसी मीन्स होता है फ्लैटरी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। हरी सिंह का ये मानना था कि थोड़ी बहुत चापलूसी जो है ये दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, सो डू यू, हाँ तुम भी पहलवानी दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब इस बात को सुन करके जो हरी सिंह है, जो थीप बॉय है, वो एक क्षण के लिए जो है बेचारा सक्का जाता है, घबरा जाता है। पुट मी ऑफ का मतलब ही वॉज स्पीचलेस, नाउ व्हाट टू स्पीक, हाउ टू आंसर, क्योंकि वो पतला था, दुबला पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। फिर भी हरी सिंह ने कहा, वेल हाँ खैर मैंने, यानी कि जो थी बॉय है उसने मोडेस्टली का मतलब है हम्बली, पोलाइटली कहा कि हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती मैं कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज हरी सिंह। आई लाइड मीन्स झूठ बोला, टोल्ड ए लाई। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। हर महीने हरी सिंह जो है एक नया नाम अडोप्ट करता था जिससे वो पुलिस से बचता रहे और जो इसके एम्प्लॉयर्स हैं जो इसको काम पर रखते थे, फॉर्मर मानी पहले वाले, जो प्रीवियस जो एम्प्लॉयर्स थे उनसे बच सके। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल जो है ही वॉज टॉकिंग अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो अच्छे से तेल लगा करके जो रेसलर पहलवान जो कुश्ती कर रहे थे उनके बारे में बातें कर रहा था अनिल, जो कि ग्रंट का मतलब होता है दे वर मेकिंग नॉइसी साउंड, गटरल साउंड्स, दे वर मेकिंग गटरल साउंड्स। गटरल का मतलब जो गले से जो साउंड होती है उसे बोलते हैं ये जो इस तरीके की साउंड होती है गटरल बोलते हैं, तो इसे ग्रंटिंग, दो जो रेसलर ग्रंटिंग कर रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे, उठा रहे थे, पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था, यानी चोर बॉय कह रहा है जो थीप बॉय हरी सिंह। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली होता है जानबूझ करके, और जानबूझ कर मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब हरी सिंह उसे कहता है बड़ी ही अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव स्माइल के साथ में उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, यानी कि आई एम नॉट इन ए पेइंग, आई डोंट हैव पेइंग कैपेसिटी। तो देखिए, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। हरी सिंह ने सोचा एक मिनट के लिए शायद उसने उस आदमी को गलत आंकलन कर लिया था। मिसजज का मतलब होता है मिसअंडरस्टूड दैट मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो उसने पूछा क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो, भोजन तो दे सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हरी सिंह ने दोबारा झूठ बोल दिया और कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं भी तुम्हें भोजन जो है खिलाई दूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के पार जो उसका कमरा था वहाँ पर लेके गया, मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, यानी कि छज्जे के ऊपर सो सकता हूँ। But the meal I took that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात जो भोजन बनाया हरी सिंह ने तो बहुत ही भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया। स्ट्रे डॉग का मतलब आवारा कुत्ता था। स्ट्रीट डॉग जो पेट नहीं है लेकिन स्ट्रे डॉग है, इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया गया है अभी तक, स्ट्रे डॉग, तो उसको दे दिया होगा ज़रूर। और मुझे कहा कि दफ़ा हो जाए वहाँ से, यानी कि घर से जाने के लिए कहा।
but I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. लेकिन हरी सिंह वहीं पर ही मंडराता रहा और अपनी सबसे अपीलिंग अट्रैक्टिव स्माइल के साथ मंडराता रहा, चेहरे पे स्माइल। और फिर जो अनिल है उसको भी वो हंसे बगैर रह नहीं पाया। कुडन हेल्प लाफिंग का मतलब होता है हंसे बगैर रह नहीं सका या नहीं रह नहीं पाया। जो कुड नॉट हेल्प जो है एक इडियम है और इसके बाद में हमेशा हम V1+ing का यूज़ करते हैं, तो कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टोल्ड मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। तो उसने मुझे जो है मेरा नाम लिखना सिखाया और उसने कहा कि वो मुझे बहुत जल्दी पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर को ऐड करना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। तो आई न्यू, आई किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर? हरी सिंह के लिए, चोर बॉय के लिए जो थीप था। तो हरी सिंह ने सोचा कि एक बार अगर पढ़ना लिखना मैं सीख लूँ, एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख लूँ, तो फिर बाद में जो कुछ मैं अचीव करूँगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. और अनिल के लिए काम करना बड़ा ही आनंददायक था, मज़े वाला था। और सुबह मैं उसके लिए चाय बनाता था और फिर दिन के दौरान मैं दिन का सामान खरीदने के लिए चला जाता था। दिन का सामान खरीदने के लिए मैं चला जाता था और आमतौर पर रोज़ ₹1 में सब्जी इसमें ख़रीदारी में इसके बना लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। मैं सोचता हूँ कि वो जानता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बना रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन कभी उसने इस बात को माइंड नहीं किया, बुरा नहीं माना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, नॉट इन ए रेगुलर वे। अनिल जो पैसे कमाता था वो अनियमित रूप से कमाता था, यानी कि उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। एक सप्ताह वो उधार लेता था, अगले सप्ताह वो चुकाता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वह नेक्स्ट चेक के बारे में चिंता करता रहता था, वरी करता रहता था, लेकिन जैसे ही चेक आता वो बाहर सेलिब्रेट करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए चला जाता। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए लिखा करता था। कहता है कि आजीविका चलाने का एक अजीब तरीका था ये भी। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, QUEER। क्वियर मीन्स स्ट्रेंज। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो बंडल ऑफ नोट्स, कुछ बंडल लेकर के वहाँ पर आता है और वो जो बंडल थे, ये एक शाम वो छोटा सा बंडल नोट्स का लेकर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। ये कहते हैं कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात के समय मैंने उसे गद्दे के नीचे उस धन को, उस मनी को छुपाते हुए देखा। टक मीन्स होता है हाइड करना, TUCK, टक, टक मीन्स छुपा।
देखिए इसमें क्या है कि एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात के समय मैंने उसे धन को गद्दे के नीचे छुपाते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था और उस शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने अभी तक अपने लाइन का कोई काम नहीं किया। इट मीन्स he was a thief and he was supposed to rob the people of their valuable things in a jerk way। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गधा कि अभी तक मैंने चोरी वाला बड़ा काम नहीं किया। I had every opportunity for doing so, यानी कि चोर बॉय के पास में हर तरीके की अपॉर्चुनिटी थी। अनिल had given me a key to the door and I could come and go as I pleased। He was the most trusting person I had ever met। अनिल ने दरवाजे की चाबी दी थी इसको, और जब चाहे वो आ जा सकता था, और वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, विश्वसनीय पर्सन था जिसे चोर बॉय कभी मिला। एंड दैट्स व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और ये कारण था कि ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि वो रोब किया जाना अफोर्ड कर सकता है, लूटा जाना अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी तो वह नोटिस ही नहीं करता कि उसे लूट भी लिया गया है, और इसी की वजह से कहता है कि इससे काम का सारा मज़ा ही चला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हरी सिंह है, जो थीफ बॉय है, वो इस बात को मानता है कि चोरी का मज़ा तभी है जब अगला जिसको लूटा जा रहा है वो भी रियलाइज़ करे कि हाँ मुझे लूटा गया है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he'll only waste it on his friends, after all he doesn't even pay me। खैर अब इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब ये सही समय आ गया था कुछ सही काम करने का। मैंने अपने आप से कहा कि मैं आजकल प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, आजकल आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ मैं, यानी कि आजकल कोई हाथ नहीं मारा, हाथ साफ नहीं किया। अगर मैं इसके पैसे मैं नहीं लूँगा तो अपने दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं करता। अनिल वॉज अस्लीप, अस्लीप का मतलब ही वॉज स्लीपिंग, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और मून लाइट जो चंद्रमा की जो रोशनी थी उसकी किरण जो है वो बालकनी में पड़ रही थी और बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, हरी सिंह फ्लोर पे बैठ जाता है और सिचुएशन को भांपता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं धन को इस समय लेता हूँ, पैसा अभी चुरा लेता हूँ, तो 10:30 जो एक्सप्रेस है ट्रेन लखनऊ जाने वाली, वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ब्लैंकेट से निकल करके धीरे धीरे निकलते हुए मैं रेंगते रेंगते बेड तक पहुँचा। क्रैप का मतलब होता है क्रीप से बना है, क्रीप, और क्रीप स्नेल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जो धीरे धीरे रेंग कर चलता है, तो मैं भी धीरे धीरे बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति प्रिय ढंग से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, और उसका जो फेस था बिल्कुल क्लियर था, साफ था, और अनलाइन का मतलब होता है देयर वॉज नो एक्सप्रेशन ऑफ एंग्जाइटी, कोई चिंता के भाव नहीं थे वहाँ पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे फेस के ऊपर ज़्यादा मार्क्स थे, और हालांकि मेरे मार्क्स जो अधिकतर थे वो निशान थे, ना कि धब्बे, निशान थे, स्कार्स। माई हैंड slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side.
towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. और मेरा हाथ जो है वो गद्दे के नीचे जो है स्लिप कर गया, यानी कि उसने गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला, नोट्स को टटोला। जब नोट मिल गए तो मैंने उनको बिना कोई साउंड के बाहर निकाल लिए। अनिल ने अपनी नींद के अंदर ही आहा की आवाज़ की उसने, यानी कि साई मीन्स होता है टू एक्सेल हॉट एयर इन स्लीप, that is and that was happening in sleep and turned on his side towards me, और उसने मेरी तरफ जो है करवट ले ली। I was startled, startled का मतलब होता है सरप्राइज्ड, मैं हैरान था और and quickly crawled out of the room, और बहुत जल्दी कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road I began to run. I had the notes at my waist. जब मैं सड़क पे आ गया तो मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरी कमर पे कुछ नोट्स बंधे हुए थे। मेरे जो नोट्स थे जो उसने चुराए थे उसने कमर के साथ बांध लिए थे। Held there by the string of my pajama, जो कि उसने पजामे की जो रस्सी होती है जिसे हम नाड़ा कहते हैं उसके साथ उसने बांध दी। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. धीरे धीरे इसने, अब तेज दौड़ रहा था पहले, अब इसने दौड़ना बंद कर दिया, धीरे धीरे चलने लगा। नोट्स को काउंट किया, 50-50 रुपए थे और ये कुल 600 रुपए थे। जो सारे 50-50 के नोट थे 600 रुपए थे। I could live like an oil richer for a week or two. और यहाँ पर जो हरी सिंह है वो इमेजिन करता है कि वो किसी ऑयल रिच का मतलब जो तेल के कुएं चलने वाले किसी अरब की तरह, अरब का मतलब वहाँ पता है किसी अरबी व्यक्ति की तरह 1 या 2 सप्ताह तक आराम से ऐश कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरी सिंह है वो किस तरीके से गद्दे के नीचे पैसे निकाल रहा है और जो अनिल है वो पीसफुली सो रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट विंडो पर ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट ली ही नहीं थी, लेकिन और सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी चल ही रही थी। द ट्रेन मूविंग आउट का मतलब धीरे धीरे चल रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ट्रेन अभी स्पीड पकड़ने वाली थी और I should have been able, और मैं कहता है कि जंप करके किसी एक डिब्बे में चढ़ भी जाता, लेकिन मैं हेजिटेट किया। यानी कि जो हरी सिंह है वो हेजिटेट करता है। ऐसा कोई रीज़न जिसको वो बता नहीं सकता, यानी कि पता नहीं कैसे क्या रीज़न रहा, लेकिन वो बता नहीं सकता और कहता है कि मैंने वहाँ से जाने का जो चांस था, जो मौका था, वो खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई थी तो मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे को फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि मेरा मानना था कि दोस्त सहायता की बजाय ट्रबल ज़्यादा देते हैं, परेशानी ज़्यादा पैदा करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और स्टेशन के पास जो छोटे होटल थे वहाँ रुक कर के मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, यानी किसी को मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. और एकमात्र आदमी जिसको मैं अच्छे से जानता था वो वही था जिसको मैंने
और the only person I knew really well was the man I had dropped. और वो एकमात्र आदमी जिसको मैं अच्छे से जानता था वो वही था जिसको मैंने लूट लिया था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार में से होकर के चला। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. छोटे से करियर में चोर के रूप में मैंने लोगों के फेसेस को स्टडी करना सीख लिया था। जब वो उनके जब गुड्स माने सामान जब उनका सामान गुम हो जाता था तो किस तरीके से रिएक्ट करते थे ऋषि ने अच्छे से जान लिया था, सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो डर को दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, पैसे वाले लोग गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब लोग जो हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये मान के चलते हैं कि भाई हमारे भाग्य में नहीं था, छोड़ो इसको। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. लेकिन मैं जानता था कि अनिल के चेहरे को अच्छे से जानता था। जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ सैडनेस को शो करेगा, उदासी को शो करेगा। धन के लॉस के लिए नहीं लेकिन ट्रस्ट के लॉस के लिए। जो विश्वास उसने चोर बॉय पे किया था उसके लॉस हो जाने पर वो सैडनेस को शो करेगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. अपने आप को वो मैदान के अंदर अकेला पाता है, वो एक बेंच पे बैठ जाता है। रात इतनी बड़ी ठंडी थी, चिली का मतलब cold waves were blowing at that time. It was the early November. हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है, इससे इसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। Soon it was raining quite heavily, और बहुत जल्दी तेज बारिश शुरू हो जाती है। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और इसके शर्ट पजामा सब भीग जाते हैं, भीग करके इसकी स्किन से चिपक जाते हैं। ठंडी हवा जो है वो बारिश के थपेड़े मार रही थी इसके चेहरे के ऊपर। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. और वो दौड़ कर बाजार में गया और क्लॉक टावर के जो शेल्टर थी वहाँ पर बैठ गया। शेल्टर का मतलब होता है शेडी प्लेस वेयर समबडी कैन टेक रेस्ट, छायादार। अब वो वहाँ पर टीन वगैरह लगी हैं तो वो भी बारिश से बच जाएगा। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. अब उसने क्लॉक को मिडनाइट में, जो मिडनाइट क्लॉक जो थी यानी कहने का मतलब रात्रि के समय एक घंटी बजती है, जो दिखाया कि भाई मिडनाइट हो चुकी है। नोट्स को टटोला, वो बिल्कुल गीले हो चुके थे बारिश के कारण। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अनिल का जो मनी था वो मेरे पास था। सुबह हो सकता था कि वो मेरे को संभवतः 2-3 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए बस, लेकिन अब तो सारे रुपये मेरे पास थे। I couldn't cook, it means run to the bazaar or learn to write full sentences anymore. लेकिन अब यहाँ पर जो थीप बॉय जो हरी सिंह है वो विचार कर रहा है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, ना मैं बाजार जा सकता था और ना ही मैं कुछ लिखना पढ़ना पूरे सेंटेंसेस बना सीख सकता था। यानी कि he had lost the opportunity of learning new sentences, whole sentences. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. Here the thief boy, Hari Singh, is considering the situation, and he plunges into deep self-introspection
और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है। वो आत्म अपने अंदर अंतरात्मा में झांक कर देखता है, विचार करता है कि मैं चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया था। क्या भूल गया था? बहुत कुछ भूल गया था, जैसे पूरे सेंटेंसेस बनाना कहाँ सीखूंगा। और कहता है कि इस तरीके से चोरी करना जो है, इससे तो थोड़े बहुत कुछ एक 100 रुपीज़ मैं इससे कमा सकता हूँ। चोरी करना बिल्कुल सिंपल बात है, उसी तरीके से पकड़ा जाना भी सिंपल है, यानी कि कभी पकड़ा जा सकता है। लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर आदमी बनने के लिए, एक रेस्पेक्टेड मैन बनने के लिए कहता है कि वो समथिंग एल्स, ये कुछ अलग बात थी, हटकर बात थी। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। और मैंने अपने आप को समझाया, बताया कि यदि मैं लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं वापस दौड़ करके कमरे पर गया, बड़ा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि चुराना आसान होता है किसी चीज़ को, लेकिन इसे बिना पता चले लौटाना बहुत कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, दरवाजे को धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर बीच रास्ते में खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट में खड़ा हो गया दरवाजे के बीच में। अनिल वॉज स्टिल asleep, अभी भी अनिल सोया हुआ था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड, जो बिस्तर का जो हेड था, हेड का मतलब जहाँ सिर होता है, उसकी तरफ धीरे से आगे बढ़ा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और हाथों में नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी ब्रेथ को, अनिल की ब्रीदिंग को, सांस को अपने हाथ में महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और फिर इसने उस गद्दे के नीचे पैसों को स्लिप कर दिया, खिसका दिया, रख दिए वापस। आई वोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, ये जानकर, तो तब ये पता चला कि अनिल ने पहले से ही मेरे लिए चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ को मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि बस अब तो पकड़े गए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि मैंने कल कुछ धन कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने जब उस पैसे को हाथ में लिया, नोट को हाथ में लिया, तो मैंने देखा कि अभी भी ये बरसात के कारण गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस को राइट करना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जानता था, लेकिन ना तो उसके होठ ना ही उसकी आंखों ने कुछ दर्शाया। मीन टू से अनिल न्यू वेरी वेल दैट ही वॉज robbed of his money and Hari Singh was a thief. Hari Singh was not the sort of boy who could be believed, but he did not show any kind of expression on his face, through his lips or eyes. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. और मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया सबसे ज़्यादा पोलाइट तरीके से, और ये मुस्कुराहट अपने आप आ गई चेहरे के ऊपर, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के। सो हेयर वी कम टू नो what happens in the story and how the heart of the thief boy changes with the course of time.
What was the contribution of Anil in changing the heart of Hari Singh? So here we understand that a person can be changed, a person's heart can be changed with good deeds, with kind deeds, and with showing some care. So in this is the ending of the chapter. I hope you must have got the chapter properly. If you still have any problem, you can contact me through the platform of WhatsApp. Thank you, and if you like my explanation, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.